अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पेशेंट, जो कि भाई इंडिया में जाकर जिन्होंने इलाज करवाया था, लेकिन ये फोर्ट्रेस में। हाँ, तो देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। मेरा नाम तारिक नज़ीर रांझा है। मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक दोस्त को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी थी उनकी, तो मैं ब्लड के लिए गया। तो आफ्टर टेस्ट ये डिक्लेयर हुआ कि मैं हेपेटाइटिस सी का मरीज़ हूँ। Hepatitis C virus is a virus which slowly kills the liver. It affects the liver in a way that in over a period of 10 to 15 years it causes a chronic liver disease with its complications. सबसे पहले जब इनकी बीमारी का मुझे पता चला तो मैं तो अंदर से मतलब है कि बहुत ही मायूस हो गई कि अब मेरा क्या बनेगा। फिर आस्ता आस्ता ये इनकी बीमारी बढ़ती गई। मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे सब कहते थे कि कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे इतना मायूस किया, क्या बताऊं मैं आपको। उसने तो कहा कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। 2006 उसमें मुझे ब्लड वॉमिटिंग हुआ, तो उसमें फिर डॉक्टर्स के पास गया, मेरी एंडोस्कोपी हुई, तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि अब आप डेंजरस जोन में आ गए हैं। जुलाई में मुझे दोबारा जो है वो वॉमिट आउट हुआ ब्लड, और दैट इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। जब घर आए तो हमने बताया नहीं है कि इनके क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि ये बीमार हैं। इनको पता चला तो वो टेंशन में आएंगे और वो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। लेकिन क्या करते, बताना तो था। वालदा मेरी शी इज़ नियर अबाउट 75 to 80, मुझे गले लग गई, रोना शुरू कर दिया। वाले साहब जो हैं वो भी ऐसे ही सॉरी सही बात है, मुश्किल था उस वक्त बहुत ज़्यादा। इसी दौरान मुझे एक दोस्त मिले, वो भतीजे के हवाले मुसासत से। उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी और हॉस्पिटल का सोचें ना, एक तो जाना है ना, आप सोचें भी ना, आप फोर्टीज जाइए, केयरिंग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल सेहतमंद होकर वापस आएंगे। और फोर्टीज़ के हमने 2-3 मरीज़ भी थे जो इधर से करवा के गए थे ट्रांसप्लांट, उनसे हमने चेक भी करवाया, उन्हें हम मिले भी, उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट एज सच इज़ अ वेरी बिग सर्जरी. It's a major undertaking. It's a supra major surgery, and this surgery takes somewhere around 10 to 16 hours depending on the severity of case. And if we performed 100 such cases, there are 2 or 3 cases which will not succeed in those cases because of various reasons. जब डॉक्टर ने कहा कि डोनर को अरेंज करें, तो सबसे बड़ा मसला था डोनर को अरेंज करना। डेफिनेटली डोनर के लिए बहुत सारी होती हैं, कंडीशंस होती हैं। एज फैक्टर होता है, वेट का होता है कि उसका ज़्यादा वेट ना हो, लीवर की कंडीशन होती है कि छोटा साइज़ ना हो, उसके अंदर फैट्स ना हो। मेरे से पहले मेरी बड़ी फूफा, उन्होंने बोला कि मैं लीवर डोनेट करूँगी, लेकिन उनका जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उनका लीवर फैटी आ गया था। उसके बाद फिर मेरा खुद ही डिसीजन था अपने फादर के लिए कुछ करूं, क्योंकि मेरे फादर ने मेरी ज़िंदगी हर ख्वाहिश पूरी की, जो चाहा वो मुझे मिला, जैसे भी अगर वो तंग भी है ठीक, उन्होंने किया मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो इस वजह से फिर मेरा खुद का डिसीजन ये था कि मैं ही दूंगा। इस ब्रेव में रियली ब्रेव में
कि जब ऑपरेशन थिएटर में वो मुझसे पहले उसे ले गए तो जाते हुए मुझे कहता बाबा घबराना नहीं है, अल्लाह ठीक करेगा। We performed this surgery about 2 weeks back, and after surgery took about 14 hours to complete, and it was uneventful surgery. During operation theatre, he didn't even get more than 2 blood transfusions, which is a wonderful piece of surgery. And after that, he was shifted to liver transplant ICU, where he was taken care of in the initial time for about 5 to 6 days. He didn't develop any major complication during that period because of advanced technology, good drugs, and good care by Fortis Healthcare. We were able to achieve very good result in this patient without any complications. हर एक कहता, मैं कह रहा हूँ जर्रे से जर्रा जो है ना लीवर प्लांट के यूनिट का जबरदस्त। डॉक्टर विवेक साहब हैं, थारो जेंटलमैन, क्या बात। और वो जब टैप करते हैं, थापड़ा देते हैं, क्या बात, मज़ा आ जाता है। अभी तो वही बीमारी ख़त्म हो जाती है कि हर वक्त आपके पास एक सिस्टर मौजूद है। मुझे लीनी ने अपने हाथ से खाना खिलाया है, अपने हाथ से नाश्ता कराया है। ये तो फिर माँ की गोद वाली बात है, इससे बड़ी बात और नहीं मैं भी कह सकता। सब बहुत फ्रेंडली हैं, कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी और कंट्री में हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है कि हमारे वहाँ पे नहीं इतना जितना यहाँ पे मुझे खुशी हुई है। मैं बहुत मशकूर हूँ स्पेशली इंटरनेशनल डेस्क का। मुझे एक दिन भी किसी बिलिंग के मसले में, किसी और पैसे के मसले में मुझे कभी भी परेशानी नहीं हुई। और ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे डाला, ये रास्ता दिखाया, क्रॉनवेल, सारे पेपर्स उन्होंने खुद तैयार किए, मुझे फैक्स करते रहे, हर चीज़ मुझे ईमेल करते रहे अपने खर्चे पे। इवन मुझे कहा कि आप पासपोर्ट भिजवा सकते हैं तो भिजवा दें। मैंने पासपोर्ट भिजवाए, मैं ख़ुद भी नहीं गया वीज़ा लगवाने, और मुझे वीज़ा लग के मेरे घर पासपोर्ट आ गया। अल्लाह ताला तो उन्हें इसी तरह लोगों की खिदमत करने की और बेहतरी लाने में इसमें मदद किया। आमीन। ये चीज़ें भाई कहाँ से हम लाए भाई। उन्होंने देख ले कि एक बार ना जैसे बंदा बिल्कुल हिम्मत हार जाता है ना कि उसने भाई बचना ही नहीं, उसकी उम्मीदें ही खत्म है, उसको आगे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। क्योंकि ये कि बंदा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है भाई जब उनको अपनी बीमारी का पता चलता है। फिर वो सोचते हैं मेरा क्या होगा क्या होगा। जब वो बंदा जब बंदा को वहम पड़ता है फिर तो बंदा भाई गया किसी भी चीज़ का। लेकिन देख लें कि जब उन्होंने भाई सुना, ठीक है ना भाई, तो इधर आए भाई इंडिया, फिर उनको भाई जब उनका इलाज हुआ, उनकी भाई खुशी और मौत जो है ना वो ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है ना। लेकिन जब भी कोई इस तरह का बीमारी बड़ी जो लगती है, उसके बाद जो है ना इंसान कोशिश ही कर सकता है, बाकी जो है ना वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये कि बिल्कुल उन्होंने जिस तरह बताया कि यहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो फुली बंदे को इस तरह डरा देते हैं कि आपका एंड ही है भाई, अब इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि भाई फिर वो रास्ते भी दिखाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो रास्ता दिखाता है इंसान को। और हमने पहले भी एक वीडियो देखी थी इसी तरह बच्चे की, बल्कि एक वो बच्चे की पेशर थी, और तो भाई डॉक्टर अली की भी देखी। लेकिन ये कि जात पात मुल्क हर चीज से हट के इंडिया के अंदर जो है ना वो ये चीजें देखी जाती हैं। वहाँ के डॉक्टर जो है ना वो हमें जो है ना याद है कि हमारे इधर दुबई में भी एक दफा को क्रिकेटर था, उसको मोहम्मद रिजवान था, और उसको प्रॉब्लम काफी चेस्ट प्रॉब्लम थी मैच के दौरान, तो शायद तो उस वक्त भी इंडियन डॉक्टर था उसके ऊपर। लेकिन ये कि ये चीजें होती इसलिए है कि आप जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरे को एक करीब से फील करते हैं। लेकिन ये है कि इंसानियत से बात कर सही बात है। अब देखो ना भाई, गुजरांवाले का गुजरांवाली ना एक हब है, मतलब कि उधर बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े लीडर उधर वोट मांगने जाते हैं, और जो गुजरांवाला से मतलब कि उनको काफी वोट, एक मतलब कि उनकी एक समझ लो कि वो कामयाब हो जाता है जो गुजरांवाला से जीत जाता है। तो वहाँ की आप रोड कंडीशन देख लें, वहाँ के आप स्कूल देख लें, वहाँ के आप हॉस्पिटल देख लें, सब बेकार है। अब ये नहीं कि हम बुराई कर रहे हैं यार, हमें कोई चीज इधर मिलती नहीं सही तरीके से। अगर कोई एक बड़ी आपको बीमारी, एक खुदा न खास्ता आपको बीमारी लग ही जाती है, मतलब कि बीमारी और इलाज ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है।
लेकिन लग जाती है बीमारी। लेकिन इनका एक ही आंसर होता है, इसको लाहौर ले जाओ। अगर लाहौर से वही जवाब है तो इसने बचने नहीं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी ले जाए। लाहौर में यही बात है चूरन ना होता यार। अब नॉर्मल बंदा है वो बेचारा इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, रातों रात उसको एक मतलब ना तो डॉक्टर मिलता है, ना उसको टिकट मिलती है, ना उसको बेड मिलता है। टिकट बोल रहा हूँ सॉरी, उसको मतलब के एक अलाउ नहीं होता कि वो आगे जाकर बेड में जाए, अपनी मतलब के मेडिसिन ले। उससे हटकर अगर उसको मतलब के बहुत बीमारी लग गई हो तो या तो उसको भाई कोई अपनी चीज बेचनी पड़ेगी, चाहे जमीन हो, चाहे उसके पास जो भी सोना गोल्ड जो भी हो, उसको बेचकर उसका इलाज करवाना पड़ता है। ये भी एक सहूलत नहीं इधर। अब कल के परसों रात वो जरदारी साहब की तबीयत खराब होगी, उसको भाई दुबई वो लेकर चले गए, स्पेशल त्यारे के हमारा त्यारा उधर उसको ले चल लेकिन ये सबसे अच्छी बात है इधर वो अपना हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते कि एक हमारा लीडर था भाई, है नहीं है मतलब अब भी वो है ना, लेकिन वो अपना वहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं तैयार करवा सके जहाँ वो अपना भाई इलाज करवा सके। वो सीधा दुबई गया। आप देखो ना हॉस्पिटल है एक रेंज से भाई बड़े, एक रेंज से हो जाता है काम ऊपर यार। आप देख हैं तो रेंज में डॉक्टर है। अब जो भी हमारा डॉक्टर इधर स्पेशलिस्ट है ना, वो भाई लंदन से पढ़कर आया, पता नहीं उसने क्या क्या बोर्ड में ऊपर लिखा होता है, लेकिन उससे बात करने की भी फीस आपको 5,000 देनी पड़ेगी। उसने मशवरा देना, उसने 10,000 लेना है। उसने मेडिसिन देनी है, उसका उसने 10,000 लेना है। मतलब कि 50,000 में आपको स्पेशल मेडिसिन एक दिन में। आप ये अंदाजा लगा लें कि एक यहाँ पे हमारे इधर अपने सिटी में एक बड़ा महंगा हॉस्पिटल है और वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं। तो एक साल पहले जो है ना वो हमारे घर में किसी को मसला बना, वो बाजू के जो है ना वो मतलब उनका बाजू सुन्न हो जाता था, कोई मतलब कमजोरी थी, पट्टों की कमजोरी थी उसलिए। अच्छा जनाब, हम चले गए यहाँ से और तकरीबन 5 बजे घर से निकले, वहाँ पे बैठे जाके भाई डॉक्टर साहब जो है ना उसने मतलब पर्ची जो है ना वो लेने लगी हुई है उसके। तो पर्ची का टाइम जो हमें मिला था ना वो रात के 12 बजे का मिला। देख लो, हम जो है ना रात 12 बजे के बाद जब जो है ना वो बारी आई उसके पास, 3,000 उसकी फीस थी जो हमने पे की। उसके बाद जब उसके पास पहुंचे तो जाते ही उसने हाथ ऐसे चेक चुक किया, तो वो मुझे कहने लगा कि आप ना इससे घर का काम बहुत ज्यादा करवाते हैं जिसकी वजह इसका हाथ सुन यार ऐसे भाग। आप देखो ना, मुझे पता नहीं मसला बना था, मुझे आप खुद नहीं याद है। मैं वो स्पेशलिस्ट मतलब कि उसके पास गया था यार, तो उसने बाद मतलब कि उसने बताया था कि आपको ये मसला, और उसने 3,000 रुपया ले लिया था और मेडिसिन भी नहीं उसने दी थी। अब देखो ना, अब हमारे हमसाये में ये मुल्क है, इन्होंने यकीन करो एक ऐसा जहर भरा हुआ है हमारे अंदर के हम बात भी करते हैं कि यही समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। हमें तो बस यही सुनते चाहिए ना। क्या होगा भाई, 50 साल से ऊपर इधर पाकिस्तान में बंदा जाते नहीं मर जाता है, पता नहीं उसको क्या चीज है। तो हमें क्या चीज चाहिए? हमें देख लो, हर सुबह से लेके शाम तक हम जो है ना वो हमारे कान भरे जाते हैं परेशानियों में, परेशानी के हालात के बारे में, और कुछ हमें जो है ना वो नजर ही नहीं यार। इन्होंने जहर भर कर आप इनका मतलब कि आप इनकी खुद देख ले, ये इतने महलों में रहते हैं, एक मतलब कि फॉरेन में जाकर हमारी कमजोरी है ना बाप के सामने। ये आप इसराइल आप जो है ना उसको बड़ा दुश्मन मानते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। अब वहां पे कोई थोड़ा सा मसला बना हुआ, पूरा इसराइल जो है ना वो बाहर आपको नजर आएगा, सड़कों के ऊपर निकला हुआ है। श्रीलंका आपके सामने, जिन्होंने आके लेना होता भाई ले लेते हैं। ये तो आप हमारे सबसे बढ़कर जो बात है ना, ये वीडियो देखने के बाद भाई मेरे खुद जानने वाले कुछ है, मैं भाई उनको बताऊंगा कि भाई उधर जाओ, अगर बचना है तो यकीन करो उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपने मर जाना है, जो दिन है गुजार लो, आपका इलाज कोई नहीं है। तो लिहाजा भाई हम उनको बताएंगे कि भाई जाओ अपना पासपोर्ट लो और जाकर अपना इलाज करवाओ। और ऐसे यकीन करो हजारों वाकई जिनकी जान इंडियन डॉक्टर ने बचाई है। ये तो खुला जवाब दे देते हैं यार। बंदा एक आधा मरा होता है बीमारी से और आधा ये मार देते हैं ऊपर से। आपका कुछ नहीं बनना, इसका इलाज नहीं है, बस भाई ये तो बचेगी। यकीन करो, मैं तो भाई अभी उनको वीडियो देखने के बाद भी उनको फोन करूंगा कि हमें भाई पासपोर्ट बनवाओ। हाँ, अगर बचना है तो सही बात है। बेचारों को बीमारी है कुछ, तो वो इधर उनका इलाज ही नहीं है, तो इंडिया में कन्फर्म जाएंगे भैया, जाएंगे भाई। अब सेल भेज कर ही रहेगा, मैं भाई बताऊंगा उनको। यकीन करे, ऐसी तो चीजें बतानी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। पेशेंट वीजा जल्दी शायद मिल जाता है, मिल जाएगा, जरूर बताएंगे वो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।